की मुट्ठी बंद करके जय घोष लगाएंगे और दम इतना होना चाहिए कि जोश अंदर से बाहर निकलना चाहिए। भारत माता की जय। 25 तारीख वाला जोश नहीं और 400 पार वाला जोश नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। सम्मानित मंच और मंच पर आसीन ऐसी प्रतिभा जिनका शब्दों से बखान कर पाना मुश्किल है और जिनके बारे में मैंने भी काफ़ी सुना था, लेकिन आज खुर्शीद भाई के माध्यम से और संदीप जी के माध्यम से जिनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उनका यहाँ दिल की गहराई और उसके साथ साथ संदीप जी का जो वास्तव में एक ऐसे इन्हें कहें कि ये परमात्मा के ऐसे सेवक हैं जो हम सबको उस परमपिता परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलने का हमेशा मार्गदर्शन देते हैं और उस पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से आभार और नंदन वंदन करती हूँ, क्योंकि करनाल में इतने सालों से आने के बाद भी रहना तो नहीं कहूँगी, क्योंकि सप्ताह भर में 15 दिन में महीनों में 1-2 बार आना होता है करनाल में, लेकिन उनके प्रयास से आज मुझे सौभाग्य मिला इस पावन धरा पर आने का और शीश झुकाने का और परमपिता परमेश्वर से आग्रह करने का कि हमारे दोनों भाई जो एक नायाब हीरे के रूप में हमें नायब सिंह सैनी के रूप में मिला है और एक खट्टर भाई के रूप में हम, इसलिए उन दोनों के लिए एक बार 30 सेकंड तक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पंजे को कमल बना देंगे, हर घर में भगवा लहरा देंगे। और यकीन मानिए अगर इन सनातनियों में एकता रही, यकीन मानिए अगर इन सनातनियों में एकता रही तो एक दिन पाकिस्तान में भगवा लहरा। इसलिए सबसे पहले यहाँ आए हुए मेरे सभी सनातनी भाइयों को और बहनों को जय श्री राम, जय श्री राम। मैं परिवार के बीच में आई हूँ और एक ऐसी पावन पर आई हूँ और यहाँ भाषणबाजी की कोई बात नहीं है। सबको पता है 25 तारीख का चुनाव, और चुनाव दो ऐसी विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ तो वो विचारधारा है जिनकी जीत का जश्न पाकिस्तान में मनाया जाता है, और एक तरफ वो विचारधारा है जिसकी जीत का जश्न गरीब के घर में मनाया जाता है। अब सोचना हमें है कि वास्तव में उस विचारधारा के साथ चलना है जिसकी जीत का जश्न हिंदुस्तान में मने और एक गरीब के घर मने, एक सनातनी के घर मने, या उस विचारधारा के साथ चलना है जिसकी जीत का जश्न पाकिस्तान में मने और देश में रहकर देश के उन गद्दारों के घर मने जो 70 साल तक देश को लूटते रहे। हमें सोचना है। भाई साहब पीछे थोड़ा बच्चों को चुप कर। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, कई बार मन में आती है कि भाजपा वाले सारा दिन भाजपा 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 को वोट दो क्यों करते हैं, इन्हें कोई काम ही नहीं, सारा दिन एक ही बात कहते हैं कि भाजपा को वोट दो। ये चुनाव कोई नाली खड़ंचे का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई पेंशन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी के साथ मतभेद निभाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है सभी विचारधाराओं को समेटकर एक साथ चलने का और देश की दशा और दिशा बदलने का। और देश की दशा और दिशा बदलने के लिए आपके पास एक ऐसा नायाब हीरा, एक ऐसा सेवक, एक ऐसा चौकीदार जो 24 घंटे बिना थके बिना रुके आपकी सेवा कर रहा है। उसे छुट्टी की जरूरत नहीं है, उसे बीमार होने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे सेवक के चरणों में मैं नमन करती हूँ कि वास्तव में वो दिन रात आपके लिए सेवा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाजपा को वोट क्यों दे। कई बार मन में आता है, कई बार जब विपक्षी पार्टियों के लोग जो 70 साल तक देश को लूटते आए और जिन्होंने देश को गर्भ में ले जाकर छोड़ दिया, वो कहते हैं कि भाजपा को वोट क्यों दे। कई बार मन में आ जाता है, क्योंकि हम भी विचारों के लोग हैं, विचार अप डाउन होते हुए समय नहीं लगता। कई बार ऐसी विचारधारा मन में आती है। तो अगर कभी ऐसी विचारधारा मन में आए
तो एक बार अयोध्या में राम मंदिर की सोच लेना। अगर कभी ऐसी विचारधारा मन में आए तो एक बार अभिनंदन की मां के बारे में सोच लेना। और अगर कभी ऐसी विचारधारा मन में आए तो पाकिस्तान से आए हुए उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्हें पाकिस्तान के होने के बाद पाकिस्तान में जगह नहीं मिली क्योंकि वो हिंदू थे। और कई बार मन में आए कि भाजपा को वोट क्यों दे, तो कश्मीर फाइल्स देख लेना। और ये कड़वा है लेकिन सच है। मेरी एक सहेली है जो कश्मीर से आई थी और जिनके बागों में माली के रूप में वो लोग काम करते थे और जो भाईचारे की बात करते थे कि भाईचारा है। एक रात घाटियों से ऐलान हुआ और उस ऐलान के समय वो मेरी सहेली, वो मेरी बहन वहां मौजूद थी जिसका नाम ममता सहगल है और वो मेरठ में निवास करती है। रात को घाटियों से ऐलान हुआ कि रात को घाटियां खाली कर दो और अपनी बहन बेटियों को छोड़कर चले जाओ। सोच कर देखिए क्या वो मंजर होगा कि हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई रातों रात या तो अपनी बहन बेटियों को अपने हाथों से उनका गला दबाकर निकल गए और उस बहन की माँ और वो बहन सीमेंट के ट्रक में छुपकर 4 दिन में दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली आकर शरण ली। अब सोचते हैं कि भाजपा को वोट क्यों दे। अरे अगर इन बहन बेटियों के सम्मान को जिंदा रखना है, देश की संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। और भाई नायब जैसे हीरे को और भाई खट्टर जैसे हीरे को संजोना और संवारना होगा और एक को चंडीगढ़ और एक को दिल्ली भेजना होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तभी हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता बचा पाएंगे। सोचिए वो लोग कश्मीर छोड़कर यहाँ आ गए, हिंदू भाई बंगाल छोड़कर यहाँ आ गए, पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आए। हम सोचते हैं हम उच्चानी के अंदर रह रहे, हम करनाल के अंदर रह रहे तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन कैराना की आग कब करनाल तक पहुंच जाएगी, नूह की आग कब करनाल तक पहुंच जाएगी पता भी नहीं लगेगा। वो टकटकी लगाए बैठे हैं, वो कहते हैं एक बार हमारी सरकार बनने दो मुस्लिमों को। और उन मुस्लिम भाई हमारे बीच में भी हैं, लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, लेकिन देश में रहकर देश से जो गद्दारी करता है वो इंसान बुरा है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसलिए ऐसी विचारधारा के लोगों से बचना है। और ये कांग्रेस पार्टी वास्तव में सभी जानते हैं कि 70 साल राज कर गए, आज टका-टक करके देश के गरीबों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, जिनके मैन्युफैक्चर में इन 70 सालों में गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं आई। और तो और वो सीना ठोक के कहते हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, लेकिन हम सीना ठोक के कहते हैं कि ये देश हमारे बाप का है, ये देश महाराणा प्रताप का है, ये देश श्री राम का है। हम सीना ठोक के कहते हैं। और अगर हम अपने देश को, अपनी धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां धिक्कारेंगी और कहेंगी ये हमारे बाप दादा की फोटो टंगी है। धिक्कार है इन लोगों पर। जब देश बदल रहा था, देश की दशा और दिशा बदल रही थी, तो इन गद्दारों ने उस विचारधारा का साथ नहीं दिया जो विचारधारा देश बदलने का था। इसलिए हो सकता है कि किसी के मन में खट्टर जी के प्रति कोई बात हो, किसी का कोई पर्सनल काम ना हो पाया हो, किसी की पेंशन ना बन पाई हो सकता है नायब भाई के प्रति मन में कोई बात हो, लेकिन जैसे मोबाइल में फालतू डाटा जब हो जाता है ना, तो जितनी फालतू चीज हो सारी डिलीट कर दो। अभी ये समय किसी फालतू बात सोचने का नहीं है, ये आने वाली बहन बेटियों के सम्मान को बचाने का, आने वाली धरोहर को सुरक्षित रखने का। और जो राम मंदिर अयोध्या में बनाया है, क्योंकि अगर मोदी जी ना होते तो शायद मंदिर ना बनता। और टेंट में हजारों वर्षों के बाद राम जी अगर मंदिर में आए हैं तो वो मोदी जी की देन है। और जिसने अपने आराध्य श्री राम जी के बारे में सोचा, 70 साल में एक भाषण, एक कहीं लिखित पत्र ऐसा दिखा दो उस कांग्रेस पार्टी का जो बात करती है गरीब कल्याण की। अरे जब हमारी संस्कृति और सभ्यता और हमारा धर्म नहीं बचेगा
तो हम कैसे बच सकते हैं? इसलिए आज जाकर सोचिए, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये केवल कैराने का नहीं है, ये केवल नूह का नहीं है, ये हर उस सनातनी भाई का है, हर उस देशभक्त भाई का है जो भारत के अंदर रहता है, हर उस भारतवासी का है। इसलिए कुछ लाइनों को याद रखते हुए आज से 25 तारीख तक वोट डालने जाओ, तब तक यही बात याद रखनी है, घर भी बने गरीब का, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल, चुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल, चुटिया की रक्षा हो। अरे भाइयों, खेत में सोते किसान की खटिया की रक्षा हो। खेत में सोते किसान की खटिया की रक्षा हो। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा बटन दबा देना कि बिटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबा देना कि बिटिया की रक्षा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।